मॉर्निंग दोस्तों। हमारी मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई है क्योंकि मुझे निकलना था सुबह 6 बजे, 5:30 6 बजे मंदिर के लिए, आरती देखने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इतना बारिश हो रहा था कि मैं बाहर जा ही नहीं सका। और बाहर जाके कुछ मतलब भी नहीं है क्योंकि कुछ शॉप्स अगर जाना है, कुछ एक्सप्लोर करना है तो बारिश नहीं चाहिए। तो अभी जाके 15 मिनट पहले कुछ बारिश हुई है और मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ। ये देखिए। फॉर्चुनेटली थोड़ी सी धूप भी आ गई है, तो अभी मैं निकलूँगा। तो जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे कुछ होते हुए दिखा, म्यूज़िक चलते हुए दिखा और कोई लोग नाच रहे हैं। तो मैं जाके देखता हूँ उधर और आपको भी दिखाता हूँ। अभी जो आपने देखा ये था ध्वजा चढ़ाने के लिए जो प्रोसेशन होता है वो जा रहा है वैष्णव्स में और राम कृष्णा के डिवोटीज़ में। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिचुअल है ध्वजा चढ़ाना, वही जा रहा है। मुझे मालूम नहीं था ये होगा, बट अभी मैं जा रहा था तो मुझे पता चल गया। बहुत लकी हूँ मैं। तो अभी आपको भी दिखाता हूँ कैसे करते हैं वो। आप बने रहिए इसमें। तो आपको कुछ जानकारी दो इस रिचुअल के बारे में। जो मंदिर के ऊपर ध्वजा होते हैं उसको ध्वजाजी बोलते हैं और दिन में 5 बार ये बदला जाता है। इस ध्वज को बदलने के लिए गुजरात या देश के हर एक समाज को मौका मिलता है, बट इसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है और वेटिंग कहीं कहीं 2 साल भी निकल जाती है। अभी जो आप प्रोसेशन देख रहे हो ये है आर्य समाज का और इनको 2 साल बाद मौका मिला है। ये है भुज के एक गाँव से। ध्वजा चढ़ाने से पहले मंदिर की 5 बार प्रदक्षिणा की जाती है। क्या कृपा की द्वारकाधीश ने मुझ पर पता नहीं, वो ध्वज अपने सर पे रखने का मुझे मौका मिला। उसके बाद मुझे मौका मिला उस मंदिर के अंदर जाने का। ठीक द्वारकाधीश के ऊपर एक देवी का मंदिर है, उसको चतुर्मुख देवी बोलते हैं और वो पूरे द्वारका की रक्षक है। मैं बहुत लकी था कि मुझे मंदिर का आर्किटेक्चर अंदर से देखने का मौका मिला। बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है और वो देख के मैं स्तब्ध रह गया कैसे उस टाइम में उन्होंने ये स्ट्रक्चर खड़ा किया रहेगा और ये कार्विंग की रहेगी। अद्भुत। अभी मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जो खाने के लिए और काठियावाड़ी खाने के लिए बहुत फेमस है। श्रीनाथ डाइनिंग हॉल करके है इधर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है उधर का एक्सपीरियंस। अभी जस्ट 1-2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो ये है श्रीनाथ जी डाइनिंग हॉल। यहाँ का एक फेमस क्या बोलते हैं होटल है काठियावाड़ी खाने के लिए। तो यहाँ बहुत गर्दी है क्योंकि यहाँ का ये बहुत फेमस होटल है एक्चुअली। मैंने भी 2-4 यूट्यूबर से ये इन्फॉर्मेशन ली है कि ये बहुत अच्छा होटल है काठियावाड़ी खाने के लिए स्पेशली। तो देखते हैं अभी कैसा है। अभी तक खाली तो आई नहीं है और मैं देख रहा हूँ एक जो माँ है तो बहुत अच्छी तरह से, इधर उनको माँ ही बोलते हैं, तो अच्छी तरह से एकदम प्यार से खाना खिला रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा टेस्ट है, कैसा लगता है। तो यहाँ का खाना मैं बता दूँ बहुत अच्छा है। आप कभी द्वारका आओगे तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि यहाँ आ जाओ और यहाँ खाना खाओ क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा अलग है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और ये गुड़ के साथ जो घी दिया हुआ है वो तो उसका टेस्ट तो अलग ही है कुछ। और यहाँ आपको सब चीज़ें अनलिमिटेड मिलेंगी, कोई चीज़ लिमिटेड नहीं है। आपको जितना मांगो उतना आपको मिल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। तो
तो ये था श्रीनाथ जी डाइनिंग हॉल। बहुत कुछ है इधर। कम से कम आपको एक प्लेट में नहीं बोलो तो भी आपको 20 तरह के व्यंजन मिलेंगे, 20 तरह के, और उसको खाते खाते आप थकोगे नहीं। यूजुअली लोगों का ये होता है कि गुजराती खाना मीठा होता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मीठी है, बट सब नहीं। सिर्फ दाल थोड़ी मीठी थी और जो चटनियाँ थी वो मीठी थी, बट बाकी सब सही। हाँ, अलग लेवल का खाना था। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप द्वारका आ रहे हो तो आप यहाँ पे ज़रूर खाइएगा। अलग लेवल खाना है, अलग लेवल सब है। जितने प्यार से आपको परोसते हैं, जितना प्यार देते हैं, जब खाते ऐसे जो स्माइल रहता है उनके चेहरे पे, वो मतलब उससे ही आपका पेट ऑलरेडी भर जाएगा। तो बस और क्या करूँ। चलो अभी निकलते हैं घाट की तरफ, क्योंकि मैंने बहुत सारा खाया हूँ, तो अभी कुछ तो बचाना है। तो सीधा अभी निकलेंगे घाट की तरफ चलते चलते। गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे पर जो घाट बना हुआ है, जहाँ मिलन होता है गोमती नदी का और अरब सागर का। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ सुदामा सेतु। ये है, कुछ चार्जेस देना पड़ता है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कितना चार्जेस है। कितना चार्जेस है? 10 रुपये। तो छुट्टा नहीं है, 100 रुपये ये डायरेक्ट एक ही। तो 10 रुपये टिकट है यहाँ का, अगर आपको आना है। तो ये है सुदामा सेतु। तो इसके ऊपर अभी हम लोग चल के वो साइड जाएंगे। एक्चुअली ये सुदामा सेतु बना हुआ है गोमती नदी के ऊपर, जहाँ गोमती नदी और अरब सागर मिलते हैं। उससे पहले थोड़ा एरिया है, वहाँ ये सेतु बनाया गया है। उधर एक पेड़ है छोटा सा, तो वो छोटे से पेड़ के ऊपर जाने के लिए ये सेतु बनाया गया था। के पहले जो क्लिप आपने देखी थी वो है अरब सागर और गोमती नदी का संगम। यहाँ पे घाट भी बने हुए हैं, जैसे आपके वाराणसी में घाट है वैसे ही ये घाट है। यहाँ पे नहाना भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत ही होली माना जाता है। तो अभी मैं जाऊँगा वो घाट पे और आपको घाट के नज़ारे दिखाऊंगा। आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग उधर नहा रहे हैं। मैं तो नहाऊंगा नहीं, बट ज़रूर जाके उधर देखूँगा, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस होगा वो, आप ज़रूर देखिएगा। एक करेक्शन, अभी मैंने टिकट लिया हूँ 10 रुपीज़ का, तो अभी मैं बाहर जाऊँगा और फिर से अंदर आ जाऊँगा ये साइड, तो मुझे पैसे फिर से 10 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो सोचा यहाँ का जो समुद्र किनारा है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ जाके मैं एक्सप्लोर करके आता हूँ और फिर घाट पे जाता हूँ। तो आप ये जो सुदामा सेतु है, अगर आप क्रॉस करके ये साइड आते हो तो आपको टोटल 5 कुंड मिलेंगे। बहुत छोटे कुंड है, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बैकग्राउंड में बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी तो मालूम नहीं है, बट मैं इसका स्टोरी पढ़ के इधर के लोगों से मैं आपको इसके बारे में ज़रूर सुनाऊंगा। आप ब्लॉग पे बने रहिए तो आपको ज़रूर सुनने मिलेगा। 5 कुएं देख रहे हैं, वो उसको पांडव तीर्थ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव जुए में सब हार कर यहाँ प्रायश्चित करने आए थे, तो यहाँ के लोगों ने उसकी निंदा की और 5 ऋषियों को भी बुलाया उनसे प्रायश्चित करवाने। प्रायश्चित करते समय पांडवों ने अपने दिव्य शक्तियों से यहाँ पे 5 कुएं बनाए, जो कहा जाता है कि 5 अलग अलग नदियों के पानी से आते हैं। लक्ष्मणा नदी बद्रीनाथ से युधिष्ठिर कुंड में, जामुवत नदी गया से भीम कुंड में, गोमती नदी लखनऊ से अर्जुन कुंड में,
उषावती नदी गोवा से नकुल कुंड में, और सबसे आखिर में आती है चंद्रभागा नदी उड़ीसा से सहदेव कुंड में। तो ये कुछ कुंड के नाम थे और उनके रिवर्स जहाँ से ये पानी आता है ऐसा बोला जाता है। यहाँ के पानी की एक खासियत है कि ये कभी सूखता नहीं है, 12 महीने कभी ये सूखता नहीं है। और यहाँ की और एक खासियत है, जो दोनों तरफ से खारे पानी से घिरे होने के बावजूद यहाँ का हर एक कुएं का पानी मीठा है और हर एक कुएं का टेस्ट अलग है। अगर आप यहाँ आए तो ये ज़रूर ट्राई करना, आपको ये महसूस होगा। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी इन कुओं के बारे में। तो आपको यहाँ ऊँट भी मिलेंगे सवारी करने के लिए। मैं पर्सनली नहीं जाना चाहता ऊँट में, क्योंकि मुझे जानवर के ऊपर अत्याचार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तो कुछ ऐसा दिखता है द्वारकाधीश टेम्पल नदी के, गोमती नदी के इस साइड से। तो गोमती के इस साइड में एक बैठने के लिए बहुत खूबसूरत जगह बनाई गई है वॉक करने के लिए। उधर ही बैठा हूँ मैं, पिछले आधे घंटे से बैठा हूँ, बहुत ही शांति मिली है। यहाँ से बैठ के द्वारकाधीश टेम्पल को देखना, उसके ध्वज को देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। ओके दोस्तों, आपको द्वारकाधीश एक बार तो ज़िंदगी में आना चाहिए, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। तो अभी मैं इधर द्वारका के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी दूं। तो जब कंस मामा का कृष्ण भगवान ने वध किया था, तब से कंस के ससुर जरासंध और यादवों के बीच में दुश्मनी हो गई और उन्होंने मथुरा पर 17 बार हमला किया। यादव वंश का अंत न हो जाए, इस वजह से कृष्ण पश्चिम की ओर निकल पड़े। उन्होंने वहां पे समुद्र देवता से कुछ जमीन मांगी अपना शहर बसाने के लिए, और भगवान ने उनको दे भी दी। भगवानों के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने रातों रात इस सोने की नगरी द्वारका का निर्माण किया। पर जब कौरव कुरुक्षेत्र में युद्ध में मारे गए तो उनकी मां गांधारी ने कृष्ण भगवान को शाप दिया कि आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा और आपका नगर उद्ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि इस श्राप के 36 साल बाद विशाल लहरों ने द्वारका को अपने अंदर समा लिया। का निर्माण कृष्ण भगवान के परपोते वज्रनाभ ने आज से 2500 साल पहले किया था। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बना हुआ मंदिर नागरा वास्तुशैली का उत्तम उदाहरण है। इसमें 5 स्तंभ है और 60 पिलर। इसका शिखर 38 मीटर ऊंचा है। 500 साल के इतिहास में इस मंदिर ने बहुत आक्रमण झेले। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने इनका पुनर्निर्माण किया। उसके बाद 15वीं शताब्दी तक इसकी देखरेख राजपूतों ने की। 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इसको नुकसान पहुंचाया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भी इसको नुकसान पहुंचाया, पर 1861 में गायकवाड़ों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों ने इसका पुनर्निर्माण किया और इसकी मरम्मत भी की। 1960 में इस मंदिर को द्वारकाधीश टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी स्थापन करके उसको सौंप दिया गया। कृष्ण भगवान की मूर्ति की आंखें पूरी तरह खुली हुई नहीं है। इसकी वजह यह है, आक्रमणकर्ताओं के डर से उस टाइम के ब्राह्मण पुजारियों ने इस मूर्ति को एक कुएं में छुपा दिया। थोड़े सालों बाद कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण पुजारी के सपने में आए और उन्होंने बोला कि मेरी मूर्ति इस टाइम में बाहर निकालो, बट उसके पहले बाहर नहीं निकाला। पर उस ब्राह्मण ने उस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया और पहले ही मूर्ति निकाल दी। क्योंकि भगवान निद्रा स्थिति में थे, इसलिए उनकी आंखें पूरी खुली नहीं। और ये थी उस मूर्ति की हिस्ट्री। कृष्ण भगवान को बहुत प्यार से रखते हैं। 11 बार द्वारकाधीश को भोग चढ़ाया जाता है। 4 बार आरती होती है, मंगल आरती, श्रृंगार आरती। 1 से 5 बजे उनका निद्रा समय होता है। फिर संध्या आरती, उसके बाद शयन आरती के बाद उन्हें सुलाया जाता है। तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आती रहेगी 101%, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जोर से बोलने का। ये है द्वारका बीच, बराबर द्वारका मंदिर के बाजू में ही ये बीच है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है, बट बहुत ही खोला हुआ समुंदर है क्योंकि बारिश का मौसम है, हवाएं बहुत चल रही है, तो मैं ज़्यादा अंदर जाने का रिस्क नहीं लूँगा। ये एक चीज़ था जो मुझे देखना था बीच, और ये बीच में ही मुझे सनसेट देखना था, बट अफसोस वो हो नहीं पाएगा क्योंकि पूरे बादल छाए हुए हैं, तो शाम तक ये बादल हटने के कोई चांसेस नहीं है। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे। अगर कल हुआ सनसेट तो कल एक्स्ट्रा दिन रुकूंगा मैं सिर्फ सनसेट के लिए, और आपको सनसेट दिखाते जाऊंगा, नहीं तो फिर माफ़ कीजिएगा सनसेट नहीं दिखा सकता। फिलहाल तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये बीच के ऊपर वॉक कर रहा हूँ। बहुत ही शांति भरा एक्सपीरियंस है। भले ही समुंदर खोला हुआ है, बट जो आवाज़ आ रही है लहरों की वो बहुत सूदिंग है अपने कानों के लिए। तो अभी मुझे एक सूरत से एक आए हुए
गृहस्थ मिले जो यहाँ जाप करते हुए बैठे थे। तो मेरे पास जो जानकारी थी मैं उनको पूछा कि ये सही है कि नहीं। तो जो दुर्वासा मुनि है उनका ये स्थान था, यहाँ पे बैठ के ही उन्होंने तपस्या की थी और यहाँ पे आके कृष्ण भगवान इनसे मिले थे। इसके आगे की जानकारी मैं आपको अभी दे पाऊँगा क्योंकि मुझे भी वो जानकारी जान के वो सही है नहीं है ये जानना था। तो वो तो मैंने जान लिया। तो मैं एक समराइज़ करके आपको इस जगह की स्टोरी, इस जगह का महत्व बताऊंगा। तो शाम के बज चुके हैं 7:45। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पिछले क्लिप में देखा होगा कि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं बीच पे जाके आया था, द्वारका बीच पे। तो वहाँ की हवा बहुत तेज़ थी और पूरी रेत उठ के मेरे ऊपर चिपक गई थी क्योंकि पसीना आया था। बारिश तो गिरी नहीं, फिर भी पसीना आने के बाद और रेत उठ के मुझ पर चिपक रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जाके थोड़ी देर आराम करें, नहाएं धोए और फिर बाहर निकलें। तो अभी हम लोग निकलते हैं बाहर। आपको एक दुकान दिखानी है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। बहुत शोर है मार्केट एरिया में, बट आपको बता दूँ यहाँ की एक फेमस शॉप है समोसा के लिए, वो मैं खाने आया हूँ। श्री वाकोला कृपा स्पेशल समोसा एंड फराली पैटिस। तो देखते हैं कैसा रहता है इनके पास का। गर्दी तो बहुत दिख रही है। तो ये अपने समोसे आ गए। मैं खा के आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है, तब तक आप सिर्फ देख के पेट भरिए। तो मानना पड़ेगा कि यहाँ के समोसे बहुत टेस्टी थे। अगर आप कभी यहाँ आए तो वाकोला समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। कि एक और डिश है जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, वो है ओसमन और खिचड़ी। ये यहाँ के गुगली ब्राह्मण्स बनाते हैं जो द्वारकाधीश के पुजारी भी है। ये डिश बाहर मिलना किसी होटल में तो मुश्किल है, बट फिर भी हम लोग ढूंढते हैं और अगर मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये तुलादान मंदिर है। यहाँ पे आप आके अन्नदान भी कर सकते हो। और तुलादान मतलब आपके वज़न का जितना भी धान्य है उधर वो आप रख सकते हो। एक तराजू में आपको रखेंगे और एक तराजू में आपके वज़न का जो धान्य रहता है, चावल, गेहूँ, दाल, ये सब रखेंगे और वो आपको दान करना है तो आप वैसे दान कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, अन्नदान करने के भी और तुलादान करने के भी। अगर आप इधर आते हो तो 2 रास्ते हैं द्वारकाधीश मंदिर के आने के लिए। जो 56 सीढ़ी वाला रास्ता है वो रास्ते पे आपको ये तुलादान मंदिर मिलेगा और ये भोजन प्रसादालय भी है। तो आप जो भी अन्नदान करते हो ये भोजन प्रसादालय में जाता है और आप लोगों को इनडायरेक्टली खिला सकते हो। तो ऐसा था ये मेरे शाम का प्रोग्राम। ये मुझे मालूम नहीं था एक्चुअली तुलादान होता है या भोजन प्रसादालय है यहाँ। तो यहाँ आने के बाद मैंने थोड़ा दान दे दिया और तुलादान मंदिर में जब मैं अंदर पहुँचा तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी। तो बहुत अच्छा था ये शाम। भले ही थोड़ा कम घूमा बट अच्छी तरह से घूमा और बहुत सारी जानकारी मिली। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी है ताकि आप अगली बार अगर द्वारका आओ कभी या आपको द्वारका आने की इच्छा हो तो आप यहाँ आके क्या क्या कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होगी। तो आप बने रहिए ब्लॉग पे, तब तक के लिए। तो ओसमन और खिचड़ी तो कभी मिला नहीं। एक यहाँ एक ब्राह्मण है जिनसे मैंने बात की है, वो बोले मैं कल अरेंज करता हूँ आपके लिए। देखते हैं अरेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तब तक यहाँ एक होटल ढूंढ लिया है मैंने जहाँ मैं खा सकता हूँ। तो चलिए उधर जाते हैं और आपको बताता हूँ वहाँ का खाना कैसा है। तो अभी मैं एक रेस्टोरेंट में आया हूँ। गूगल में ढूंढा कौन सा रेटिंग अच्छा है, कौन सा रेटिंग अच्छा नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं ये रेस्टोरेंट में आया हूँ। तो इस तरह आज का दिन ख़त्म हुआ। जाते जाते फिर से द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन लिए और फिर मैं पहुंचा मेरे होटल रूम में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया आपके प्यार के लिए। तो इसी तरह आज का दिन हम ख़त्म करते हैं और मैं अभी सोने जाता हूँ।
आप सभी को भी गुड नाइट।